जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संविधान निर्माण प्रक्रिया में जो अधिनियम लाए गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। व्यापार करने के उद्देश्य से आया और समय जैसे जैसे समय बीतते गया ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ के शासन व्यवस्था में महत्वाकांक्षा बढ़ते चला गया। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों, माफ करना, 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए दोस्तों। शॉर्टकट में हम लिखते हैं दोस्तों, अंग्रेज विजयी हुए। ठीक है। इसके पश्चात 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसके तत्पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ, तो इनकी महत्वाकांक्षा और प्रबल हो गई। इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी, ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट में लिख दिया इलाहाबाद ट्रीटी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने महसूस किया कि उसके कंपनी के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक एक्ट की आवश्यकता है, जिसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहे जाने लगे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। हेस्टिंग्स को बनाया गया, जिनका शासनकाल 1773 से लेकर 1785 तक, ठीक है दोस्तों, यानी 12 वर्षों तक एज ए गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने शासन किया। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस अधिनियम के द्वारा पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। पावर को क्या किया गया दोस्तों? पावर को सेंट्रलाइज किया गया। पावर को सेंट्रलाइज किया गया दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि उस समय हिंदुस्तान में 3 मुख्य प्रेसिडेंसी हुआ करता था। एक था दोस्तों यहाँ मद्रास, यहाँ मुंबई और ये कलकत्ता। तब बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे, इनके अधीन ही इनको कर दिया गया, यानी मुंबई के प्रेसिडेंसी और मद्रास के प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस और 3 अदर जज की प्रोविज़न किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। इस अधिनियम के द्वारा ही दोस्तों कंपनी को ये किया गया कि कोई भी कंपनी के कर्मचारी या पदाधिकारी, कंपनी के कर्मचारी अधिकारी निजी व्यापार नहीं कर सकता है। निजी व्यापार पर प्रतिबंधित किया गया दोस्तों, प्रतिबंधित किया गया, तथा कोई भी कर्मचारी और अधिकारी भारतीयों से किसी तरह का उपहार नहीं ले सकता है। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की महत्वपूर्ण बात है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आएगा दोस्तों, तो करीब करीब यहाँ से ही कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से एक अधिनियम आया। क्या होता था दोस्तों कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके 10 वर्ष बाद हर एक
सरकार समीक्षा करती थी कि उसमें क्या कमी है, क्या बेसी है, क्या कमियों को दूर करने के लिए ही 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से एक अधिनियम आया, जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए जाना गया दोस्तों कि उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पिट्स हुआ करते थे। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा दो बातें महत्वपूर्ण थी दोस्तों, दो बातें महत्वपूर्ण थी। पहला बात यह था दोस्तों कि BOC, ठीक है, और BOD, इसको बता रहे हैं दोस्तों क्या होता है। BOC का मतलब हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और BOD का मतलब हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे दोस्तों, राजनीतिक मामले को देख रेख करते थे, राजनीतिक मामले को देख रेख करते थे, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले को देख रेख करते थे। यानी यहाँ से दोस्तों देश शासन की शुरुआत होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दोस्तों 1813 में एक अधिनियम आया, ठीक है। 1813 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों 1813 का अधिनियम आया दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था की गई, शिक्षा पर खर्च की व्यवस्था की गई, तथा पादरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। पादरी को भारत में आने की अनुमति, भारत में आने की अनुमति दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से दो ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं दोस्तों 1833 के अधिनियम के। 1833 के अधिनियम की बात करें दोस्तों, 1833 के अधिनियम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह था दोस्तों कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 अधिनियम के द्वारा दोस्तों। 1833 अधिनियम के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण है, और इतनी इनको शक्ति दे दी गई कि पूरे हिंदुस्तान में आधिपत्य इनका हो गया। पूरे हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था को देख रेख करने के लिए अधिकृत कर दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो अधिनियम है अगले एपिसोड में लाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।